हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की जो एजुकेशन बुक है उसके अंदर से हमारा लेसन नंबर 8 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है स्कूल में प्रायोगिक शिक्षा पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या बताया गया है ये आप देख लीजिए। अनुभवात्मक अधिगम शिक्षण की एक अत्यंत सफल और प्रभावोदक विधि है जिसका उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप से किया जाता है। आज जो है इस प्रणाली का यूज़ किया जा रहा है और ये गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावी है। सबसे पहले हम गणित की बात करते हैं तो गणित में कई अवधारणाओं को अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। शिक्षार्थी घरों में विभिन्न वस्तुओं और आकृतियों का अनुभव कर सकते हैं और मानक ज्यामितीय आकृति के साथ में समानता खोज सकते हैं। ठीक है, क्यूब्स, घड़ियाँ आदि जैसी वस्तुओं के जोड़ तोड़ का उपयोग शिक्षार्थियों के लिए क्रियाशील अधिगम के अनुभवों को प्रोत्साहित करता है जिसमें वे अपनी समझ को लेकर, विश्लेषण को लेकर और प्रयोग को समृद्ध करने के लिए वास्तविक ठोस वस्तुओं का उपयोग करके गणितीय विचारों और अवधारणाओं की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो ये हमारा पहला है गणित वाला। दूसरा हमारा विज्ञान का है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे गतिविधियों के साथ में संजोया जाता है यानी कि जोड़ा जाता है। इसलिए हैंड्स ऑन करने वाले शिक्षार्थी अनेक तरीकों से अपने अनुभवों से कुशलता से संबंधित हो सकते हैं। विज्ञान में पूछताछ आधारित पद्धति शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अनुभव से संबंधित सभी प्रश्न पूछने में मदद कर सकती है जो अंततः उन्हें वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ विज्ञान का सहसंबंध बनाने में मदद करेगा जिससे विषय और अधिक रोचक बनता है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया स्टेम यानी कि जो है विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और गणित। इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल मैथ्स जो यहाँ पर है यह हाल ही में अपनाया गया है। अतः विषय और प्रायोगिक दृष्टिकोण है। शिक्षा में स्टेम को शामिल करने से गणित और विज्ञान दोनों कक्षाओं में छात्रों के लिए कई अनुभवजन्य अधिगम के अवसरों को बढ़ावा मिला है, लेकिन साथ ही साथ प्रौद्योगिकी वर्ग में भी इसका असर देखने को मिलता है। उसके बाद में रोजनियन लर्निंग में संस्थानों की भूमिका क्या है इसके अंदर। तो रोजनियन जो लर्निंग है, किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षकों का अधिकार होता है। वह सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। वह सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जिम्मेदार है और यह तय करता है कि सीखने वाले कैसे और किन तरीकों से सीखेंगे। हालांकि रोजर्स का मानना है कि यद्यपि शिक्षक की उपस्थिति अपरिहार्य है, उसे सीखने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक की अगर हम बात करें तो उनकी भूमिका एक सुविधा प्रदाता की है जिसमें कि छात्र को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी की अंतर्दृष्टि और रणनीति को क्लाउडिंग किए बिना अधिगम के परिणाम या उनके योग्य आदर्श प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना शामिल होता है। शिक्षार्थी की ज़रूरतों को समझना। एक फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक की भूमिका तभी प्रभावी और दक्ष हो सकती है जब वह शिक्षार्थियों की विशिष्ट ज़रूरतों को लेकर, सीखने की क्षमताओं को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अवगत हो और इससे शिक्षकों को अपने अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी का सहयोग करने में मदद मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आता है शिक्षार्थियों के लिए विश्लेषण की योग्यता। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की समझ का आकलन करने का एक स्पष्ट तरीका ज्ञात होना चाहिए। शिक्षक को अधिगम पर्यावरण में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए समृद्ध और सक्षम होना चाहिए और सीखने प्रक्रिया में संलग्न शिक्षार्थी की मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर सीखने के लिए एक सकारात्मक वातावरण की स्थापना बोली गई है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो व्यक्ति है उसका संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, यानी कि सीखने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बहुत ज़रूरी है और शिक्षक द्वारा डिज़ाइन किया गया अधिगम पर्यावरण गैर धमकी वाला, जिसमें शिक्षार्थी को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो, यानी कि उनको धमकी देकर सिखाया जाए, ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना। अब शिक्षार्थी या शिक्षक जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि सीखने का जो लक्ष्य है वो वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो हमारा जो रियल लाइफ है उससे जुड़ा होना चाहिए। अनुभव सीखने वाले को उन तरीकों को तय करना चाहिए जिसमें कि उद्देश्य का अनुभव किया जा सके और शिक्षक विभिन्न गतिविधियों को नियोजित करने वाले निर्देशक के रूप में कार्य करेगा जिसमें वास्तविक जीवन के अनुभवों को महसूस किया जा सके। तो यहाँ पर आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका लेसन नंबर 8 के जो है ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं।